Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So here is the biggest update for JAM aspirant IT JAM 2021. I think इससे पहले इस तरीके की चीजें बिल्कुल नहीं हुई थी, तो जो ये अपडेट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। देन उसके बाद क्या है कि मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट का कंफर्म नहीं हो रहा है कि उन्होंने काउंसलिंग प्रोसीजर क्या किया कि फॉर्म फिलअप किया, देन उनका बहुत सारे स्टूडेंट का मेल आया, बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं मेल है। तो कैसे कंफर्म करें आपका फॉर्म अल्टीमेटली सबमिट हुआ है कि नहीं। मेल आया है तो क्या उसके बाद क्या वो फॉर्म सबमिटेड, मतलब कि फाइनल वो सबमिट हो गया है कि नहीं हुआ है। ऑल्सो जो आपके पास मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे उसको अपलोड करने की कब तक के टाइम है। और साथ ही साथ एक नया अपडेट ये है कि आई जैम 2020 का वन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई। मैं सब आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज एक एक चीजों को देख लेना। एक और रिक्वेस्ट ये करूंगा उन स्टूडेंट से जिनकी रैंक बहुत अच्छी जो नहीं थी, जो 600 से 900 रैंक के बीच में बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा किसी वजह से शायद, तो इस बार कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे नए अपडेट आ रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा उनको कि एक बार भर दो यार। 600 रुपीज की बात है, आपको काउंसलिंग का एक एक्सपीरियंस होगा। मे भी कुछ भी हो सकता है। इस बार आईआईटी का बहुत ही डिफरेंट प्रोसीजर चल रहा है, बहुत कुछ है डिफरेंट, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि अगर आपका फॉर्म सबमिट हुआ है तो किस तरीके से आपको कंफर्म होगा कि फिर उसके बाद मैं अपडेट के बारे में दिखाता हूँ आपको। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, या तो देखो अभी आपको मेल आया होगा तो वो ठीक है। ऑल्सो जब आपको मेल आया होगा तो जब आप अपना क्या करोगे, आईडी ओपन करोगे, आईडी अपना पासवर्ड जो आपको रजिस्टर्ड मिला है, देन उसके बाद आप यहाँ पे स्टेटस पे उसके चेक करोगे तो लिखा होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड बाय जैम 2021। तो ये हमारा क्या है, फाइनल सबमिट। अगर आपका ये दिख रहा है, ये स्टेटस शो हो रहा है, तो इट मीन्स आपका फाइनल जो सबमिशन है काउंसलिंग फॉर्म का वो सबमिट हो चुका है। अब आपके पास कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये हो रहा है कि उनका कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उनको क्या बोल रहा है कि अंडरटेकिंग में आप वापस से टिक करके, तो इससे कोई अभी डेट एक्सटेंड हुई है तो कोई इशू नहीं है। और आप वापस से अंडरटेकिंग फॉर्म भरो, मार्कशीट और क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट में टिक करके सबमिट कर दो, तो इतना ही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। एक और इम्पोर्टेंट ये चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट ये डर रहे हैं कि सर मैंने शायद कुछ काउंसलिंग में कुछ भी गलत भर दिया, ऐसा वैसा। तो सीट नहीं कैंसिल होती डायरेक्टली, कभी भी आईआईटीज के पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि डायरेक्टली आपके विदाउट इन्फॉर्मेशन आपको कि आपकी डायरेक्टली उन्होंने सीट कैंसिल कर दें। सो प्लीज आप बिल्कुल भी मत डरो। अभी आपका अगर मार्कशीट नहीं है, बहुत कुछ है, अगर आपको सब प्रॉब्लम है कि मेरा थर्ड ईयर का ये नहीं है, वैसा फाइनल मार्कशीट नहीं, तो सब कब होगा, वो सब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभी आपको डेट और ज्यादा एक्सटेंड होगी। तो अपडेट क्या है वो मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि नया अपडेट क्या आया है। मैंने जैम आईआईटी जैम 2021 के ऑफिशियल साइट खोल ली है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, यही बिगेस्ट अपडेट हम कह सकते हैं, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑन एग्रीगेट मार्क्स इज रिलैक्स टू पास इन द क्वालिफाई। इट मीन्स अभी ये होता था ना आईआईटीज में कि मिनिमम आपके 60% स्कोर एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए वो 60% होना चाहिए बीएससी में। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी था कि सर मेरा बैक है, तो ये सब क्या कोई इशू नहीं। अभी क्या है कि आपका जस्ट पास, आपका मतलब बीएससी जो ग्रेजुएशन है वो आपका मतलब कि ओवरऑल पास होना चाहिए, बस ये। उन स्टूडेंट को बता दो जिनकी बैक है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना बैक क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं कि आपका बैक था या कुछ भी था। ओवरऑल आपको पास होना है बस उस सब्जेक्ट में। अगर आप ओवरऑल पास हो रहे हो तो कोई इशू नहीं। आई थिंक ये आईआईटी जैम फर्स्ट टाइम ऐसा अपडेट है कि आईआईटी जैम में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। मे बी कुछ कोविड की वजह से ये सारी चीजें, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन सबसे बहुत जरूरी, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका 55% बन रहा था, तो वो शायद आईआईटी जैम की काउंसलिंग में नहीं एलिजिबल थे। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभी एनआईटी का तो स्टार्ट नहीं हो, सीसीएमएन वालों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका भी क्या, बहुत सारी एनआईटीज का मे भी आपको आइडिया ना हो, वो बहुत सारी एनआईटीज ऐसी हैं जो 55% पे भी कंसिडर करती है। मे भी देखते हैं सीसीएमएन जब रिलीज होता है उनका क्या रहता है कि वो भी क्या जस्ट पास करते हैं कि नहीं। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था, कि मोस्टली एनआईटीज का 60% होता है, बट कुछ ऐसी भी एनआईटीज है जो 55% पे भी ले लेती, जैसे एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सिलचर, और कई सारी एनआईटी जो 55% पे भी ले ली। तो पहला अपडेट ये हो गया। देन दूसरा आप पढ़ सकते हो, कैंडिडेट हु आर अनेबल टू सबमिट सम ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स along with their application to admission can submit the undertaking form available। आपने अंडरटेकिंग तो बहुत सारे स्टूडेंट ने भरा है, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए वो अभी भी अंडरटेकिंग फॉर्म फिलअप करके अपलोड कर सकते हैं।
ऑल्सो लिखा है द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड टू द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट बिफोर 30 सितंबर 2021। देखो अभी क्या है कि शायद मे भी बहुत सारे कॉलेजेस का क्या हो कि अगर एग्जाम हो जाता है आपका फाइनल ईयर, अगर आपके पास ठीक है मार्कशीट वगैरह, आपके पास प्रोविजनल जो क्वालिफाइंग डिग्री होती है ना, जो सपोज आपकी ओरिजिनल डिग्री होती है, ओरिजिनल डिग्री की जगह हमको क्या मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्रोविजनल अगर आपको नहीं भी मिल पाता है तो ये जो डेट लिखी है 30 सितंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डेट लिखी 30 सितंबर 2021, अगर इन केस आपका क्या होता है, सपोज आपका अभी मई का मंथ चल रहा है, अगर आपका अभी थर्ड ईयर का फाइनल ईयर नहीं एग्जाम हो रहा है, आपका जुलाई अगस्त तक में जाता है, मार्कशीट मिलने में भी टाइम लग जाता है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। जो 30 सितंबर 2021 डेट दी है, आई नो ये डेट दिया गया है, लेकिन अगर कोविड की सिचुएशन नहीं इंप्रूव हुई तो ये डेट एक्सटेंड होती है। मैं अपना थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स है जिनका क्या हुआ, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बहुत सारी चीजें बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं थी, तो उसके बाद जब आपका आईआईटी में सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो उनका भी एक क्या होता है, फिर अंडरटेकिंग वो भी रिलीज करते हैं। जो भी आपका आईआईटी होता है, या तो आप अपने डीन से बात कर सकते हो, वहां पे रजिस्ट्रार को मेल कर दो कि सर हमारा ऐसा नहीं हो, या जनरली वो अंडरटेकिंग एक फॉर्म रिलीज करते हैं जिसमें आपको अगर आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपके एग्जाम नहीं हुए, कुछ मार्कशीट नहीं मिली है, तो उसके लिए भी अंडरटेकिंग फॉर्म वो रिस्पेक्टिव आईआईटीज आपको मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ डेट दी जाएगी, डेट एक्सटेंड होगी, डेट का बिल्कुल मत सोचना। आगे आप यहाँ पे लिखा है any offer made to such candidate will be provisional until all required documents are submitted as the seats get automatically cancelled after deadline। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है जो आपका फॉर्म जो होगा वो प्रोविजनल, एडमिशन जो आपका होगा वो प्रोविजनल होगा, मतलब कंफर्म नहीं होगा जब तक आप भी अपना सारा डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हो। एक चीज ये है कि जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं बस उतना रखना कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो सब सही रखना, वो सही रहेगा तो आपका फॉर्म नहीं कैंसिल होगा, डेट वगैरह एक्सटेंड हो जाएगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो कैंडिडेट हु गॉट promoted without a marksheet can submit the promotion। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मार्कशीट नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, प्रमोशन सर्टिफिकेट देते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे लास्ट अभी जब काउंसलिंग के टाइम पूछ रहे थे सर क्या होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता मार्कशीट का प्रमोशन सर्टिफिकेट दे दो। उसके बाद क्या है, however the promotion certificate or a document accompanying the promotion certificate duly signed by head of the institute must mention the subject taken in that semester or year। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चोडी का उसमें साइन कराना पड़ेगा, साथ ही साथ उसमें आपका प्रोविजनल में ये मेंशन होना चाहिए, सॉरी प्रोविजनल में, प्रमोशन सर्टिफिकेट में ये मेंशन होना चाहिए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट उस सेमेस्टर या उस ईयर में था। इन केस नहीं मेंशन है तो अपनी डीन से मेंशन करा के वहां पे आपको क्या कराना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो ये बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर अभी तो ऑनलाइन का चल रहा है कैसे होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, डीन लोग के पास बहुत सारे ऐसे आजकल ऐप्स होते हैं, उनके पास सब होता है, वो सब हो जाएगा आपका, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, to evaluate the MEQ requirement for admission to a specific program, ये थर्ड अपडेट है। देन फोर्थ अपडेट ये आप कह सकते हो कि फॉर IIT दिल्ली MSc मैथमेटिक्स प्रोग्राम के लिए, मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, कि IIT दिल्ली में अगर आपका MSc मैथमेटिक्स आपका लेना है तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और स्टूडेंट आर रिमूव्ड, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसके लिए, IIT दिल्ली MSc अगर आपको IIT दिल्ली मैथमेटिक्स से करना है वो भी किसके लिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन था वो हटा दिया गया। स्टूडेंट आर रिमूव एंड दिस कैंडिडेट विल बी एडमिटेड बेस्ड ऑन देयर जैम रैंक ओनली। सिर्फ जैम रैंक के बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा, वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, जो और सारे क्राइटेरिया थे वो सबको हटा दिया गया। सो आई थिंक इतना बहुत है, इस बार का काफी कुछ अलग पैटर्न चल रहा है। इस बार तो मुझे भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे क्या कर रहा है। पहले तो हमने एग्जाम क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा डिजाइन किया कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ, देन काउंसलिंग में भी, तो काफी अच्छा है ये वाला अपडेट, तो काफी अच्छा है कि चलो जो स्टूडेंट का अच्छी रैंक है या कैसी भी है, अगर उसका 55% बन रहा था तो वो भी अब एलिजिबल है, ठीक है। और आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपके कोई फ्रेंड है जो दूसरे डिपार्टमेंट में, अगर उनकी रैंक बहुत अच्छी नहीं, उनको मतलब कि ऑन एन एवरेज रैंक है, वो आईटी की काउंसलिंग नहीं करा रहे, तो एक बार उनको बोलना कि वो करा के देखे, मे बी कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। इस बार सुना है मैंने भी कि सीट इंक्रीमेंट हुआ, आई एम नॉट 100% श्योर,
बट शायद कुछ ना कुछ है, क्योंकि ये हो रहा है कि इस बार टाइप वर्क का भी पेपर हो चुका है, इंटरव्यू हो रहा है, आईएससी का हो चुका, आइजर का हो चुका है, तो काफी कुछ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी रैंक अच्छी है सपोज आईआईटी जैम में, तो अगर वो आइजर में एडमिशन ले लिए तो उनकी सीट क्या रह जाएगी, आईआईटी में तो वैकेंट रह जाएगी ना। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ऐसा पैटर्न बनेगा कि सीट जो रैंक होगी वो अकॉर्डिंग टू मी, आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो ठीक है, अगर आपको नहीं भरना फॉर्म वो आपका मर्जी है। मैं बस अपना ओपिनियन आपको शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे आइजर का इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, कुछ का हो रहा है, कुछ का जेएनसीएसआर में चल रहा है। तो सपोज किसी को जेएनसीएसआर और आईआईटी आईआईटी मान लो सपोज उसको गांधीनगर मिल रही, तो वो जेएनसीएसआर में ले लिया, तो आईआईटी गांधीनगर की तो सीट वैकेंट रह जाएगी। तो फिर क्या होगा कि रैंक जो सपोज 600 रैंक वाले को, अगर सपोज 500 रैंक वाले को मान लो आईआईटी गांधीनगर मिल रहा सपोज, तो अगर वो छोड़ता है तो शायद 600 रैंक वाले को भी वो मिल सकती। सो बहुत कुछ है इस बार। तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरो, और आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। किसी को और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमसे आप पूछ सकते हो। हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप, ऑल्सो हम अवेलेबल रहते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम सारे सोशल मीडिया में अवेलेबल हैं। तो आपको कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।